बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर मुल्क में एनआरओ 2 की नई किस्त जारी हो चुकी है और इस बार मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत हो चुकी है। एहतसाब के मुंह पर इस बार ऐसे तमाचे मारे जा रहे हैं कि आइंदा कोई एहतसाब का नाम भूल कर भी न ले। इस दौरान ये भी इतला है कि इमरान खान अगले 72 घंटों में अहम फैसला कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च और धरनों के लिए खुसूसी हिदायत दी जा चुकी हैं और लॉन्ग मार्च की खबर सुनते ही आसिफ जरदारी ने मुल्क से फरार होने की तैयारी कर ली है। आसिफ जरदारी का किंग मेकर बनने का ख्वाब अधूरा हो चुका है, जबकि चीनी शहरियों पर हमलों में कौम परस्त और अलहदगी पसंद जमातों का हाथ निकल आया है। चाइना और अमेरिका की लड़ाई को पाकिस्तान में धकेलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बिलावल जरदारी कौन सी कमिटमेंट अमेरिका में करके आया है और बिलावल को ये क्यों कहना पड़ा कि हमें चाइना और अमेरिका के दरमियान जियो फुटबॉल ना बनाया जाए? क्या चाइना के खिलाफ काम करने का प्रेशर आ रहा है? जबकि अमेरिकी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने शहबाज हुकूमत से कहा है कि वो चाइना से अपने कर्जे माफ करवाए और सीपेक पर लिए जाने वाले कर्जों पर भी तशवीश का इजहार किया है, जिसका मतलब है कि सूरत हाल काफी पेचीदा होने जा रही है। इसके साथ ही चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो बातें करने की बजाय खुद आगे आए और सैलाब ज़दगान की मदद करे और सीपेक पर एतराज़ात से बाज रहे। इसके साथ ही इम्पोर्टेड हुकूमत चाइना से $10 बिलियन के तारीखी कर्जे लेने का मंसूबा बना रही है, जबकि दूसरी जानिब एहतसाब को दफन करके माफिया को एनआरओ 2 दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ, जिसने सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर आए हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल से कहा था कि आप जो भी इमदाद देंगे उसमें हम खुरदुर नहीं करेंगे बल्कि हम ईमानदारी से उसे खर्च करेंगे, लेकिन वही शहबाज शरीफ करप्शन मुकदमात में खानदान समेत एनआरओ 2 लेता नजर आ रहा है। इस दौरान किसान मार्च ने इस्लामाबाद में पड़ाव डाल दिया है। इतला है कि इमरान खान किसी भी वक्त धरना या लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं, इसीलिए अगले चंद दिन अहम करार दिए जा रहे हैं। इमरान खान की सियासत में फैसला कुन मोड़ आता जा रहा है, जबकि इस मरहले पर नवाज शरीफ को वापसी से रोक दिया गया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ की आमद से पहले पंजाब हुकूमत बदलने की कोशिश की जाएगी और पीडीएम में ये बात भी डिस्कस हो रही है कि कहीं हमें ट्रैप तो नहीं किया जा रहा। ये ना हो नवाज शरीफ के वापस आते ही सबको अंदर कर दिया जाए और मुकदमात को दोबारा ओपन कर दिया जाए। इस अहम मोड़ पर इम्पोर्टेड हुकूमत में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। जरदारी का मुल्क से भागने की तैयारी करना हवाओं का रुख बदलने का इशारा हो सकता है और इमरान खान का हवाओं का रुख बदलने तक लॉन्ग मार्च मौखर करना ये भी पीडीएम को सता रहा है। और रही सही कसर अब ऑडियो लीक्स की सूरत में पूरी होने जा रही है, जिसके बाद एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब खित्ते में तेजी से हालात बदलते जा रहे हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख में बर्फ पिघलने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में कशीदगी बढ़ने की इतला है। अमेरिका ने तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करने का फैसला किया है और तिब्बत के लिए अलग से फंड भी कायम कर दिया गया है, जिस पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में फौजी एक्टिविटी तेज कर दी है। लद्दाख में इंडिया और अमेरिका के माबेन मशकें भी होने जा रही हैं, जिसका मतलब है कि लद्दाख में भी सूरत हाल फिर से खराब हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका में पैसिफिक आइलैंड के रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं, जिसके तहत अमेरिका इन ममालिक में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी का पैकेज देने जा रहा है। अमेरिका ने इंडिया को मैसेज दिया है कि अब चाइना के खिलाफ तवज्जो मरकूज की जाए, जिसके बाद इंडिया ने चीनी उमूर के माहिर अनिल चौधरी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया है। इस दौरान अमेरिका के लिए चौंका देने वाली खबर यह है कि चाइना और रूस की नेवी ने अमेरिका के करीब पड़ाव डाल दिया है। हाल ही में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इंकशाफ किया है कि मिसाइलों से लैस चाइना के 2 बहरी जहाज और 4 रशियन बहरी जहाज अमेरिकी रियासत अलास्का के करीब आ चुके हैं और इन जहाजों ने अमेरिका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश की है, जिस पर अमेरिका की नेवी को हाई अलर्ट किया जा रहा है। जबकि ताइवान की मिलिट्री ने खबरदार किया है कि साउथ चाइना सी में फैले हुए मुतादिद चीनी बहरी जहाज किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और साथ ही जर्मन नेवल चीफ का कहना है कि रूस की नेवी जंगी तैयारियों में मसरूफ है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए रेफरेंडम करवाया जा रहा है, जबकि यूक्रेन ने सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। इसी अवस्था में रूस से यूरोप तक जाने वाली गैस पाइपलाइन में अचानक से लीकेज पैदा हो गई है, जिससे रूस और यूरोप के दरमियान गैस की तिजारत खतरे में पड़ गई है। पाइपलाइन से मुसलसल गैस का इखराज हो रहा है। रूस ने अमेरिका पर शक का इजहार किया है कि उसने रूसी पाइपलाइन को उड़ाने के लिए तखरीबी कार्रवाई की है, जिसके बाद कई यूरोपीय ममालिक ने नेवी को हाई अलर्ट कर दिया है।
इस दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना था कि जंग फैलने के पेश नज़र रूसी शहरियों ने हिजरत शुरू कर दी है, वो भी उस वक्त जब रूसी सदर पुतिन ने न्यूक्लियर के इस्तेमाल का इंदिया दिया है। जबकि साबिक जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने नेटो से कहा है कि वो रूसी सदर पुतिन की धमकी को संजीदा ले, कोई भी गलत फहमी मिस एडवेंचर का सबब बन सकती है। इसके साथ ही साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने बयान दिया है कि दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर पहुंच चुकी है और बाइडन पर इल्जाम लगाया है कि इसके दौर में दुनिया जंग के दहाने पर पहुंचती जा रही है। अगर वो इक्तदार में आते हैं तो यूरोप की जंग को रुकवा सकते हैं। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के आबाई शहर को रूस ने मिसाइलों से निशाना बनाया है। पुतिन ने यूरोपियन ट्रक्स को रूसी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोक दिया है, जबकि अमेरिकी फौज ने जंग में 5G इस्तेमाल करने पर गौर शुरू कर दिया है और ड्रोन तैयारों को 5G के साथ मुंसलिक करने पर काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही खबर आ रही है कि नेटो के पास हथियारों की कमी वाक़ई हो चुकी है। जंग फैलने के पेश नज़र यूक्रेन को मजीद हथियारों की जरूरत पड़ रही है, जबकि अमेरिका ने तुर्की को मैसेज दिया है कि रूस पर सख्त पाबंदियां आयद होने जा रही हैं, तुर्की इसकी मदद से बाज रहे। इसी अवस्था में साउथ चाइना सी में नया महाज खुलने जा रहा है। तुर्की ने जापान, मलेशिया और इंडोनेशिया को ड्रोन तैयारे देने की भी ऑफर की है ताकि सरहदी इलाकों की हिफाजत की जाए। इसी अवस्था में शुमाली कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर डाले हैं, वो भी उस वक्त जब अमेरिका की नायब सदर जनूबी कोरिया के दौरे पर आ रही है। शुमाली कोरिया ने अमेरिकी नायब सदर का दौरा सबूताज करने के लिए मिसाइलों की मशकें शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई में शुमाली कोरिया अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के माबेन माशी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अपना सरमाया चाइना से भारत की जानिब शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को 3rd टर्म के लिए दोबारा सदर बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है ताकि चीन और खित्ते के हालात पर फैसला कुन पॉलिसियां बनाई जा सकें। इस दौरान साइबर हमलों में इजाफा हो चुका है। चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग शुरू होते ही साइबर वॉरफेयर शुरू हो चुकी है, जबकि अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है। इंडिया ने अर्मीनिया को मिसाइल लॉन्चर देने का मुआहदा कर लिया है। इस दौरान अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान से मदद तलब कर ली है, यानी खित्ते में मामलात मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत पड़ रही है, वो लीडरशिप जिस पर दुनिया ट्रस्ट कर सके और इन्हें ये यकीन दहाने की जरूरत ना पड़े कि जो भी सैलाब ज़दगान का पैसा आएगा उसे ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ की काबीना जो इस वक्त 73 वज़रा पर मुश्तमिल है और 28 से ज्यादा मुआविन खुसूसी भर्ती हो चुके हैं, जिनका स्टेटस वफाकी वज़रा के बराबर है, यानी 100 से ज्यादा वज़रा शहबाज की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं और इनमें से कई वज़रा को अब तक कोई भी कलमदान नहीं सौंपा गया। यानी ये सारी बंदर बाट इत्तेहादियों को खुश करने के लिए हो रही है। इनका अवाम से और इनकी वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए वजीरों के प्रोटोकॉल और तनख्वाहों पर खर्च हो रहे हैं। वजीरों की फौज जिस तरह शहबाज शरीफ के साथ हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गई और वहां पर महंगे तरीन होटलों में 70-70 हजार डॉलर किराया अदा किया गया और वहां जो सैर सपाटे और अय्याशियां हुई उनका हिसाब अलग है। यानी एक जानिब के जब मुल्क सैलाब में डूबा हुआ था और अदाकारा एंजेलिना जोली अमेरिका से आकर सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रही थी, तो दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत और इनकी काबीना अमेरिका में सैर सपाटों में मसरूफ थी। कोई एहसास और कोई गम गुसारी इनके किरदार से नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बाहर से आए हुए इन्वेस्टर्स हैं जो महंगे होटलों में क्याम पजीर हैं। जबकि इमरान खान का जब अमेरिका का दौरा हुआ था तो वो प्राइवेट जहाज की बजाय कमर्शियल फ्लाइट लेकर अमेरिका पहुंचे थे और पाकिस्तानी एम्बेसी में क्याम किया था ताकि अवाम का पैसा बच सके। इस बार इम्पोर्टेड हुकूमत को ये तक कहा गया था कि अगर दौरे पर जाना ही है तो 2-3 वज़रा काफी हैं, बाकी लोगों की कतन जरूरत नहीं है। लेकिन जब ले देकर इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई जाती है तो सबको खुश रखना जरूरी होता है। ऐसी सूरत हाल में दुनिया इन्हें कैसे संजीदा ले सकती है और बाहर की दुनिया वैसे भी मखलूत हुकूमत पर ज्यादा एतबार नहीं करती और मुल्क में सियासी बहरान भी इन दिनों उरूज पर है। ऐसे में हालात का तकाजा है कि फिल फॉर इलेक्शन करवा कर मुंतखब क़यादत को मौका दिया जाए ताकि रीजन में जो हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं उन पर कोई मजबूत स्टैंड लिया जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।